जय जौहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा आज हम उठाने जा रहे हैं, सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से ऐसी खबर आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को डरा रही है। छत्तीसगढ़ से लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जो ये बताने के लिए काफी हैं कैसे जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बीमार पड़ने वालों में से ज्यादातर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर कब तक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मासूम ग्रामीणों को भुगतना होगा? जौहार में आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में डायरिया लोगों को डरा रहा है और इसकी बड़ी वजह है कि ग्रामीण इलाकों में साफ पानी की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण भारी संख्या में लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। आखिर मानसून में क्यों बढ़ने लगे डायरिया के मरीज और क्या है इसके पीछे की जमीनी हकीकत, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डायरिया से हाहाकार देखने को मिल रहा है। राज्य से आई तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। बिलासपुर में 200 से ज्यादा मरीज सामने आए। महासमुंद में डायरिया की चपेट में 80 से ज्यादा लोग आए। वहीं बात कवर्धा की करें तो यहाँ करीब 32 लोग डायरिया से बीमार हो गए। बलौदा बाजार में 82 से ज्यादा डायरिया के मरीज एक्टिव हैं। हाँ, उन्होंने किसी शासकीय कर्मचारी से संपर्क नहीं किया। वो शायद ऐसा सुनने में आया कि किसी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में या जो झोला छाप किसी डॉक्टर के संपर्क में आए और उस हिसाब से जो है 80 लोगों को डायरिया हुआ था। वहाँ पर जो है टेम्पररी कैंप लगाया गया है, जहाँ पर पूर्ण दवाइयों के साथ और आईवी लाइन के साथ में चिकित्सकों की, आरएमए की, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी है कि जो एक बार भी अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तत्काल आकर के दवाई प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ में डायरिया लोगों को डरा रहा है। बड़ा सवाल ये भी कि लोग गंदे पानी से बीमार पड़ रहे हैं और इस गंदे पानी की सप्लाई आखिर क्यों की जा रही है? क्यों ग्रामीण इलाकों में लोगों को साफ पानी के लिए आज भी तरसना पड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आ रहे डायरिया के मामलों के बारे में भी जान लेते हैं। बिलासपुर की बात करें तो यहां पर 19 साल की युवती की डायरिया से मौत हो गई। कोटा, रतनपुर, बिल्हा और मस्तूरी में ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कवर्धा में भी तेजी से डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं। डायरिया के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 दिनों में 5 बैगा आदिवासियों की मौत हो चुकी है। विश्लेषण हमने किया, अब चर्चा करना बेहद जरूरी है और यह भी जरूरी है जानना कि लोगों तक हर जानकारी पहुंचे, वो ये जान सकें कि डायरिया क्यों फैल रहा है, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। डायरिया लगातार अपना पैर पसार रहा है और बीते 2 माह में 200 लोग प्रभावित हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर अभी हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त मैं मौजूद हूं सोनवाही गांव में डायरिया से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और इस गांव के ग्रामीणों से ही बात करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। कौन गांव है अभी तक? सोनवाही गांव। डायरिया उल्टी दस्त से मौत की खबर आ रही से के जन के अभी तक की मौत हो गई? 5 जन के। आज के जन के मौत हुए? 2 जन। और पिछले दिनों में? पिछले दिनों में 1 जन के और ओखर पहले 1 जन के और ओखर पहले 1 जन के। का नाम है जेकर खत्म हुआ? एक जन के नाम सोन सिंह और एक जन के नाम फुलबाई आज। अब पहले वाले के सुरेश और एक जन के जे संती और एक जन बच्चा का नाम ले नहीं। का हो रही से मतलब जब? बस उल्टी टट्टी। कतेक समय से होत रही से? बस रात के 4:30 बजे तक और फिर 8 बजे खत्म। क्या ये समय से पहले का डॉक्टर मन नहीं आवे तो मतलब दवाई वगैरह देवर आथे, सर्वे करे लाथे? डॉक्टर नहीं आए।
नहीं आवे। हाँ। अभी वाले बात में कहा हुई डॉक्टर का ना पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, डॉक्टर नहीं पहुंच पाई। तो ये स्थिति है ग्राम सोनवाही की। 5 लोगों की मौत हो गई है, स्वास्थ्य विभाग अभी तक पहुंचा नहीं है, लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। यही कारण है कि डायरिया से लगातार जो मरने वालों की संख्या है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त भी मीडिया जरूर पहुंच गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। देखना होगा कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब तक पहुंचती है, आखिर जो है डायरिया फैलने का कारण क्या है, ये सब बातें जो है आगे स्वास्थ्य विभाग आएगी और टीम आएगी, पूछताछ होगी, तब पता चल पाएगा। सतीश तमोली, जी मीडिया, कवर्धा। हमारे 2 सहयोगियों ने बाकायदा ग्राउंड पर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया, वहां पर क्या हालात हैं, डायरिया को लेकर जो आंकड़े हैं वो क्यों डरा रहे हैं। कवर्धा में सतीश मौजूद हैं, बिलासपुर में शैलेंद्र मौजूद हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभी आपने सतीश की रिपोर्ट देखी, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सतीश, आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी प्रमुख बात कही। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने ऐसे ही मंच के जरिए सरकार तक बात पहुंचाना चाहता है कि जहां जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंच पाए, वहां पर जी मीडिया के संवाददाता पहुंच गए और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। कवर्धा की दुर्दशा क्यों नजर आ रही है, डायरिया यहां का प्रकोप यहां पर क्यों बढ़ रहा है, जरा थोड़ा पहले जाइए। क्या यहां पर पहले से तैयारियां की जा रही थी और यहां पर क्या लोगों को पता भी कि डायरिया क्या होता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं बताऊं कि पिछले 2 माह में 200 मरीज अभी तक जो है प्रभावित हो गए हैं, और पिछली आंकड़े की बात करें तो 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आज जो सोनवाही की अगर मैं बात करूं, सोनवाही के में जो मौत हुई है वो डराने वाले और चौंकाने वाले। हालांकि जब ग्राउंड में जब हमें सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद हम गए तो 2 व्यक्तियों की वहां मौत हो चुकी थी। और ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हम पहुंच गए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, बावजूद स्वास्थ्य विभाग वहां तक पहुंचा नहीं था। यही सच्चाई है। स्वास्थ्य विभाग अगर लगातार इस इलाके में, ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहती और लोगों के स्वास्थ्य खराब होते, सतीश, 2 सवालों का जवाब दीजिए कि यहाँ जहां पर जिस क्षेत्र में डायरिया फैल रहा है, यहाँ की जनसंख्या करीबन कितनी होगी? और दूसरा सवाल यह है कि यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए कहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से पानी लेकर आते हैं? जी, लगातार अभी जहाँ जहाँ डायरिया फैलने की जो शिकायतें आई हैं, बहुत छोटे गांव होते हैं, छोटे गांव होते हैं। यहाँ 1000 से 1200 की जनसंख्या होती है। और जहाँ तक हमने रिपोर्टिंग के लिए लगातार ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, वहाँ 2 ही चीजें सामने आती है। दूषित पानी, क्योंकि बारिश का दिन होता है, बारिश के दिनों में जो है साफ सफाई नहीं होती है, और जो नलकूप होते हैं, जो पानी पीने के जो साधन होते हैं, वहाँ पे गंदगी फैली होती है और बारिश का पानी जो वहाँ जमा हो जाता है। और बारिश के पानी पीने से ही लोगों के जो स्वास्थ्य बिगड़ता है और समय पर उपचार नहीं होती तो उसकी मौत हो जाती है। दूसरी बात ये भी सामने आई है कि विषाक्त भोजन, खास करके इन दिनों जो जंगल में, जिसको अपन स्थानीय भाषा में पुटू बोलते हैं, जिसे जो है लोग जंगलों से लाते हैं और उसको खाते हैं, तो कई बार ये बेहतर होता है, कई बार जो है ये पुटू जो जहरीला हो जाता है, जिसके कारण खाने से जो है उनके स्वास्थ्य खराब होती है और मौत हो जाती है। फिलहाल जो यहाँ सोनवाही गांव में जो 2 लोगों की मौत हुई है, उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इनकी मौत जो है क्यों हुई। लेकिन ग्रामीणों से और परिजनों से हमने बात की तो ये 5 मौत के पहले जो मरीज थे उनके लक्षण उल्टी और दस्त थे, और समय पर जो है इलाज नहीं मिल पाने के कारण जो है उनकी मौत हुई है। हालांकि जो प्रशासन ठीक है, आपकी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्षेत्र में 2 चीजों की कमी है। एक जागरूकता की कमी है और एक दूषित पानी, जिस वजह से यहां पर डायरिया फैल रहा है। अब हम बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, वहां पर शैलेंद्र मौजूद हैं जो पिछले कई दिनों से डायरिया को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में तो एक 19 साल की युवती की मौत भी हो गई, यहां पर क्या गड़बड़ हो रही है, क्या वजह है कि डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बिलासपुर में जो डायरिया है अब भयावह हो चुका है। डायरिया से मौत के बाद डायरिया यहाँ के लोगों को डराने लग गया है। बात करते हैं बरसात की। बरसात के दस्तक के साथ ही यहाँ पर जो है नालियों में पानी भर जा रहा है, और नालियों में पानी भरने के कारण लगभग 40 से 50 साल पुरानी जो पाइपलाइन है उसके होकर गुजरने वाला पानी उस पाइपलाइन के अंदर, क्योंकि लोग भी जागरूक नहीं है, आम लोगों को चाहिए कि वो भी जागरूक रहें, उसमें टुल्लू पंप लगा लेते हैं अपने घर में। जो नगर निगम म्युनिसिपल का पानी जो आता है उसमें टुल्लू पंप लगाकर खींचते हैं, और जब पानी नाली के ऊपर भर जाता है और इस दौरान जो टुल्लू पंप जो है नाली का पानी खींच के अंदर ले जाता है, जिसके कारण जो दूषित पानी है वो अंदर घुस जाता है और वो जो पीने के उपयोग किया जाता है, तो उसे जो पानी दूषित पानी पीने के कारण लोगों को डायरिया और तमाम प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं।
फिलहाल जो है यहाँ पर एक नेहा धीवर के नाम 19 वर्षीय युवती है, उसकी मौत के बाद से स्थिति काफी भयावह हो गई है। लोगों में काफी दहशत है, क्योंकि बिलासपुर के नेवसा गांव जो है बिला ब्लॉक में आता है, इसके रहने वाली थी ये जो नेहा धीवर थी, उसकी मौत के बाद हालांकि एक 47 वर्षीय और युवक की मौत की बात आ रही है, व्यक्ति की मौत हो गई है, उसको भी उल्टी दस्त की शिकायत थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया है इसके दौरान। इसकी पुष्टि अभी नहीं की है, लेकिन सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि हमसे कर दी है कि इसे डायरिया के कारण इसकी मौत हुई। सिर्फ मुद्दा उठाना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करना भी हमारा मकसद है, और यही वजह है कि इस मंच पर आज हमने जनरल फिजिशियन डॉक्टर आर के पटेल को भी शामिल किया है। डॉक्टर आर के पटेल, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, आप खबरें देख भी रहे होंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज आपने ये देखा, और कहीं ना कहीं चिंता आपको भी हो रही होगी, कैसे कुछ क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जागरूकता की कमी, दूषित पानी। आपको कई मरीजों के जरिए जो जानकारी मिल पा रही है, क्यों डायरिया फैल रहा है? हाँ, डायरिया का मुख्य कारण है तो दूषित पानी और दूषित खान पान, और इसमें लोगों की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है। प्रशासन गलती है कि स्वच्छ पानी का वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और दूसरा कि मरीज या जो व्यक्ति है वो दूषित खाने का भी सेवन कर रहे हैं, जैसे बासी खाना है, कच्चा खाना है या अधपका खाना है, हाथ वगैरह का क्लीनलीनेस नहीं है। तो ये सब कारण है जिसके कारण कि डायरिया फैल रहा है, और डायरिया मोस्टली वायरल रहता है अधिकतर कारण में बैक्टीरिया का। लेकिन डॉक्टर आर के पटेल, दूषित खाना खाने से डायरिया बढ़ता है, फैलता है, लोग, गांव के लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कई लोगों को। अब 2 वक्त की रोटी वो खाते हैं, उस स्थिति में लापरवाही कह लीजिए या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कह लीजिए, जानकारी पहुंचनी चाहिए। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारियों पर तो ज्यादा दारोमदार है ना। हाँ, जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है उसके लिए। बिना जागरूकता के डायरिया को रोकना मुश्किल है। इसमें खान पान में सफाई, ये सब बहुत जरूरी है, और बासी खाना खा करके भी बहुत कॉमन रहता है। और ये बासी जनरली खाना अभी मौसम में, जैसे बरसात के मौसम बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये सबको दूषित खाने से बचना चाहिए जी। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वच्छ पानी पिए, पानी को उबाल कर पिए। ठीक है डॉक्टर आर के पटेल, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, अधिकारियों के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, उस लिहाज से वो क्या कदम उठा रहे हैं? क्या फील्ड पर निकलकर कभी लोगों को बताते हैं कि डायरिया के प्रति लोगों को कैसे जागरूक रहना चाहिए, या अपने दफ्तरों में ही रहते हैं, वो बाहर निकलते ही नहीं है? जी, मैं आपके बिलासपुर के जो कलेक्टर हैं उनके बारे में बता दूं। अवनीश चरण कलेक्टर है बिलासपुर के। ये सुबह 6 बजे ही निकलकर वहां पर दौरा किए थे, परसों से ही वो लगातार दौरा कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो राजस्व का अमला है वो भी वहां पर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ की बात करें तो सीएमएचओ ने साफ तौर पर पुष्टि की है, उन्होंने हमें बताया है, बाइट भी हमारे को दी है, कि जो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जो डायरिया की मौत हुई थी इस युवती की, वो झोला छाप डॉक्टर के पास अपना इलाज करा रही थी। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है कि झोला छाप डॉक्टर अभी भी गाँव ग्रामीण एरिया में पनप रहे हैं, जिसके कारण उसका सही तरह से इलाज नहीं हो पाया। अगर सही स्वास्थ्य विभाग में वो उनके द्वारा जानकारी ली जाती, शासकीय अस्पताल में जाती, तो शायद वो युवती बच जाती है। एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की कह सकते हैं। हालांकि बिलासपुर कलेक्टर अपनी पूरी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन तब भी जागरूकता की कमी मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रकार की जो झोला छाप डॉक्टर आगे भी इलाज करते रहेंगे तो लोगों की जान जोखिम में रहेगी। जी। और स्वच्छ पानी मिल सके, इसको लेकर अधिकारी क्या कर रहे हैं? कलेक्टर ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि जितने भी जगह की पाइपलाइन है वो पूरी बदली जाए। जो पुरानी पाइपलाइन जहां फटी है, जहां पर कितने दिन पहले ये फैसला हुआ? क्योंकि डायरिया का प्रकोप तो बहुत दिनों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन पहले रतनपुर में कलेक्टर ने 3 दिन पहले मैं इस मंच से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, कि 3 दिन पहले सिस्टम जागा है वहां का, ये समझना होगा। डॉक्टर आर के पटेल, क्या बहुत पहले इसकी तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए थी? बहुत जरूरी है, इसमें प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जनता को तो मालूम ही नहीं रहता, और जनता को ही मिलता है जो उनको प्रशासन प्रोवाइड कराती है। तो इसमें तो बहुत जरूरी है कि उसकी व्यवस्था पहले से की जाए, समुचित व्यवस्था की जाए कि स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ खाना मिले, और किसी को दस्त हो गया
तो समय पे उसको दवाइयाँ मिले। अगर समय से दवाइयाँ मिलेंगी तो कोई भी जान नहीं जाएगी। अब आदिवासी जो इलाके हैं वहां पर तो दवाइयां पहुंचा देनी चाहिए। कवर्धा में सतीश मौजूद हैं। सतीश, आदिवासी भोले भाले होते हैं, उन्हें कई बातों की जानकारी नहीं होती है। यहां पर अधिकारियों पर दारोमदार होता है कि पहले पहुंच जाएं, पहले स्थितियों से अवगत करा दें। अगर होमवर्क पहले कर लेते तो स्थिति नहीं आती। ये कड़वा सच है। ये स्थिति भयावह होती जा रही है और खबरें मिलती हैं। और आज की मैं बात करूं, मीडिया पहले पहुंच जाती है, स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर ही नहीं होती। इस जो आज के जो मामले हैं उसमें ये बात बता दूं कि ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम को फोन किया और डिप्टी सीएम ने विभाग को फोन किया, तब जाकर ये विभाग उस गांव तक पहुंचती है जब तक मीडिया पहुंच चुकी होती है। अगर वही सही समय पे पहुंच जाए होते, सही समय में उपचार कर दिए होते और जिनके सतीश यहाँ पर जमीनी हकीकत रखना बहुत जरूरी है। जरा प्लीज सिलसिलेवार तरीके से बताइए। हमें जो खबर मिली है रायपुर से बहुत सख्ती से निर्देश पहुंचे हैं अधिकारियों तक, बहुत सख्त दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री ने जब मीटिंग भी ली थी उस वक्त भी अधिकारियों को बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं? ये फिलहाल जो है पीएचई, खास करके पीएचई विभाग की खास लापरवाही देखी जा रही है। जितने जगह हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है और इस तरह के डायरिया के जो मरीज मिले हैं वहाँ दूषित पानी पीने से हुए हैं। और जो पीएचई विभाग के द्वारा जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, अधिकांश जगह में आधे अधूरे हैं। कहीं टंकी बन गई है तो पाइपलाइन का सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, तो कहीं काम ही शुरू नहीं हुआ है। इस तरह की जो है दिक्कतें हैं। दूसरी जो है स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार ये कहती है कि मितानिन के जरिए जो है लोगों तक पहुंचते हैं, जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है। लेकिन अगर ऐसी रहती, लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ता और तत्कालिक तौर से लोगों तक स्वास्थ्य विभाग जो है इन तक मरीजों तक पहुंचती तो ऐसी स्थिति नहीं होती, इनकी मौत भी नहीं होती और न ही आंकड़े बढ़ते। जी ठीक है। बिलासपुर और कवर्धा के अधिकारियों से हमारी गुजारिश भी है, निवेदन भी है कि अगर आपने अपनी मॉनिटरिंग को लेकर कोई फाइल मेंटेन की है तो हमारे संवाददाता तो पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपकी लापरवाही यहां पर साफ तौर से उजागर हो रही है। बहुत पहले तैयारी कर लेते, नौबत नहीं आती जिस तरह से डायरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आर के पटेल, अब मैं चाहूंगा कि आपके जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि डायरिया से कैसे बचना है, डायरिया के लक्षण को कैसे पहचाने, और तीसरा अगर डायरिया हो गया है, मालूम चले कि डायरिया हो गया है, तो सबसे पहले क्या कदम उठाना है? सबसे पहले तो ये कि डायरिया से कैसे बचें। इसको बचने के लिए जैसे आप लोग भी बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ पानी का उपयोग करें, स्वच्छ पानी पिए। अगर पानी स्वच्छ नहीं है तो उसको आप उबाल के पिए, छान के पिए, और साथ ही साथ स्वच्छ खाने का उपयोग करें। दूषित खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं। तो खाना खाने में भी परहेज करना चाहिए। तो ये तो नहीं, बासी खाने की परिभाषा समझ चाहता हूं। कई अब देखिए जो आदिवासी इलाके हैं, सुबह का भोजन बनाया, शाम को खा लिया, कई ऐसे लोग करते हैं। हाँ, कई बार जैसे आप उसी दिन खा ले तो चलेगा, लेकिन और दूसरे दिन भी खा रहे हैं, या कई प्रकार से ऐसा रहता है कि अधपका खाना है, या बिना साफ सफाई के बिना धुले खाना है। अधपका खाना मतलब जैसे मांस मछली का सेवन कर रहे हैं, अधपका मांस मछली को पुराना मांस मछली खा रहे हैं, तो इस सब से भी दस्त होने के चांसेस, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगर किसी को डायरिया हो तो उसमें बहुत बार नहीं, पेट खराब है या डायरिया है, पाचन खराब हो गया, पता कब कितने दिनों पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या है, इसका पहला लक्षण क्या है? ये सवाल मेरा उन लोगों के लिए जो आदिवासी भाई बहन हमें सुन रहे हैं। अगर किसी को डायरिया होगा तो शुरू में तो लेट्रिन थोड़ा कम होगा, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी उनको लेट्रिन होने लगेंगे, एकदम पतला मल जाने लगेगा। तो बार पतला मल जा रहा है तो वो सजेस्ट करता है कि उनको डायरिया हो चुका है। अगर किसी को इंडाइजेशन वगैरह रहता है, उल्टी रहता है, तो वो तो खान पान इंडाइजेशन से हो सकता है। पर अगर दस्त है तो उसमें बार बार होगा और पतला होगा। और अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में दस्त हो रहा है तो उसमें मुंह सूखने लगेगा, पानी प्यास लगेगा, चक्कर आने लगते हैं, और साथ में उनकी आंखें धंस जाती हैं, गाल धंस जाते हैं, पेट धंस जाते हैं। अब दो सवाल और हैं। अब जिन लोगों को मालूम चल गया कि डायरिया हो गया, अब वो ये चाहेगा कि डॉक्टर चला जाए, लेकिन आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर की पहुंच बहुत दूर है, वो लोग क्या करें? हाँ, वहाँ पे सब सिंपल है कि अगर वहाँ पे ORS का घोल मिलता है, जो कि बहुत ही आसान रहता है। ORS है या इलेक्ट्रॉल है, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत ही कॉमन है और मिलता भी है और मिलना भी चाहिए। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए।
और अगर वो नहीं मिल रहा है, मैं इस सवाल के साथ आता हूँ शैलेंद्र से पूछता हूं मैं। शैलेंद्र, ये ओआरएस का घोल ही अगर लोगों तक पहुंचा दें तो काफी दिक्कत दूर हो सकती है, क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, यहाँ ओआरएस का घोल जो है डायरिया के लिए अमृत माना जाता है, क्योंकि इसमें नमक नींबू का मात्रा मिला के जो रहती है और डायरिया के कारण जो नमक की मात्रा है शरीर में कम हो जाती है, जिसके कारण जो है लोगों में काफी एनर्जी आ जाती है। फिलहाल जो है यहाँ ओआरएस का घोल बिलासपुर में बांटा जा रहा है और तमाम जो है ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के बीच में। प्रशासन अभी पूरी तरह जागरूक हो चुका है। सतीश, कवर्धा में क्या स्थिति है? ओआरएस घोल दिया जा रहा है वहां पे आदिवासियों को? मैं जिस गांव में था उस गांव में ग्रामीणों को मेरे सामने ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आए, उन्होंने ओआरएस की घोल दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ओआरएस की घोल जब स्वास्थ्य खराब हो जाए तब तो पीते रहें, लेकिन उससे भी पहले अगर देखते हैं कि स्थिति ठीक है, पानी खराब है, तो उसको उबाल करके पीना चाहिए। पानी तो उबाल को पीना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर पहले, मैं ये बार बार कह रहा हूं, अगर पहले ही वो अगर आ जाते, देख लेते कि लोग साफ पानी पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं तो क्या वजह है, तो ये नौबत नहीं आती। कवर्धा का इलाका कुछ ऐसा है कि वहां पर हम देख रहे हैं कि पानी की उपलब्धता भी सही से नहीं है। जी बिल्कुल, अधिकांश जो इलाके हैं वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है। अधिकांश इलाके में जो डायरिया फैलती है वहाँ ग्रामीण एरिया है, आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र होता है, बैगा प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये अधिकांश झीरिया का पानी पीते हैं, खुले कुएं का पानी पीते हैं। और यही कारण है कि बारिश के दिनों में बारिश का पानी इन खुले कुएं में पानी में जब चला जाता है, झीरिया के पानी में मिक्स हो जाता है और कहीं न कहीं ये पानी जो है दूषित हो जाता है। और सतीश, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहां से पीएचई की दूरी कितनी है, जरा बताएंगे? ये फिलहाल जो जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ आज, जहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई डायरिया से, ये 45 किलोमीटर दूर है। 45 किलोमीटर। सरकार तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि कवर्धा में जिस क्षेत्र में डायरिया फैल रहा है वहां से पीएचई विभाग मात्र 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि वो अपना कर्तव्य किस तरह से निभा रहे हैं। ये लगातार खबरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए हम सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आर.के. पटेल जी, अब मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये झोला छाप डॉक्टर वाला जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है, ये लोगों के मन में डर होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है किसे दिखाएं किसे नहीं दिखाएं। कोई क्षेत्रीय स्तर पर झूठा इलाज करने का या फिर झूठा डॉक्टर बनने का दावा करता है, लोग झांसे में आते हैं, इससे कैसे बचें? अब उन मरीजों में इसकी जागरूकता लानी पड़ेगी कि जब भी उनको दस्त हो तो उनमें पानी की कमी ना हो, उसके लिए तो ओआरएस इलेक्ट्रॉल लेना ही है। अगर ओआरएस इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए सिंपल एक घरेलू उपाय है कि 1 गिलास पानी, करीब 200 ml पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर डाल के उसका घोल बना के पिए। और जल्दी से जल्दी अगर उसमें उल्टी ज़्यादा हो रही है, पानी को सेवन करने में दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से जल्दी पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ पे आयल फ्लूइड लगवाएं, तो उससे फिर जान बच सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और इसके लिए अपने जो झोला छाप डॉक्टर है उनके पास ना जाके, आजकल हर जगह पीएचसी खुला हुआ है, वहाँ जाएं। ठीक है, एक मुहिम की आवाज हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस बात की जानकारी कवर्धा और बिलासपुर में हमारे सहयोगियों से ले लेते हैं। सतीश, क्या कवर्धा में लोगों तक कोई ऐसा नंबर पहुंचाया गया है कि डायरिया से जुड़ी कोई भी जानकारी उन्हें लेनी हो, समस्या बतानी हो तो अधिकारी उनकी पहुंच में हो? ये फिलहाल जो है जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई नंबर हो, क्योंकि इस ग्रामीण इलाकों में जो है झोला छाप डॉक्टर ही होते हैं जो लगातार ग्रामीणों से संपर्क में रहते हैं और ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारी होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो उनसे ही दवाई लेने में वो सहज। ठीक है, बिलासपुर में कोई ऐसी पहल आप देख रहे हैं शैलेंद्र? बिलासपुर कलेक्टर ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जो स्वास्थ्य केंद्र का नंबर सभी को जारी करके दिया है कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई डायरिया की शिकायत आती है तो इस नंबर पर संपर्क करके वहां संपर्क किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो डायरिया है हर साल बारिश आने के पहले बिल्कुल इस भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। इससे पहले भी बिलासपुर में पिछली बरसात में देखें तो 15 से 20 लोगों की मौत इसी से हो चुकी थी। ठीक है, हमारा मकसद आरोप लगाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ सवाल उठाना नहीं है, बल्कि निराकरण भी है और डायरिया को खत्म करने का अभियान भी है। और इसी मकसद के साथ आज हमने चर्चा की है, कई सवाल किए हैं जिसका सरोकार सिस्टम से भी है, जनता की लापरवाही से भी है और पानी से भी है, खान पान से भी है। हमारे सहयोगियों का शुक्रिया और डॉक्टर आर.के. पटेल आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा कोई भी हो,
हम जमीनी स्तर पर उठाते हैं और सरकार तक उस समस्या तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सच वो जान सकें और उसी लिहाज से जल्द कदम उठा सकें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।